नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज 13 जुलाई, तो 13 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। तो ये प्योर फॉर श्योर जो अभियान है वो शुरू किया गया है राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा। बात करें अगर इस अभियान की, तो इस अभियान में होगा क्या और ये अभियान किसके लिए शुरू किया गया है। तो दूध और डेयरी उत्पाद संबंधी जितने भी उत्पाद होते हैं, तो दूध तथा डेयरी उत्पादों की जो शुद्धता होती है, तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए ये राजस्थान सरकार ने एक प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया है। बात करें इस अभियान में, तो इस अभियान में 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक जो भी मिल्क तथा डेयरी उत्पाद हैं उनको इकट्ठा करके फूड लेबोरेटरी टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। तो यही है जिसका नाम दिया गया है प्योर फॉर श्योर। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम का भी निर्माण कहाँ होगा, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही किया जाएगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, तो 75,000 दर्शकों की सीटिंग कैपेसिटी है। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले इंदिरा रसोई योजना भी शुरुआत हुई है राजस्थान में, और राजस्थान सरकार के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट भी शुरू किया गया है। राज कौशल पोर्टल की भी शुरुआत राजस्थान में ही की गई है, और राजस्थान राज्य की सरकार ने राज्य के जितने भी गांव हैं तो उन गांवों में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की भी घोषणा की है। वहीं बात करें तो सशस्त्र सेनाओं के जो शौर्य पदक से सम्मानित जो राजस्थान के सैनिक हैं, तो उनके लिए निःशुल्क बस सेवा की भी शुरुआत की है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही आयु व सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किए थे राजस्थान की सरकार ने। वहीं ई लर्निंग के लिए एक स्माइल योजना भी लॉन्च की है किसने, तो ये राजस्थान राज्य की सरकार ने। और राजस्थान की पुलिस के द्वारा राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये कौन है, तो ये राजस्थान ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष में भारत में किए गए बाघों के सर्वे को गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो अभी जो बाघों का सर्वे हुआ था भारत में, मतलब कि वो किस वर्ष हुआ था जिसके लिए गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो ये सर्वे किया गया था 2018 में। तो 2018 में भारत में बाघों का सर्वे किया गया था, और इसी सर्वे के लिए गिनीज रिकॉर्ड में अभी दर्ज किया गया है। तो ये जो सर्वे हुआ था द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के द्वारा 2018 में 1,21,337 वर्ग किलोमीटर का सर्वे किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे था। और इस सर्वे में 26,760 जगहों पर कैमरे भी लगाए गए थे, और इन कैमरों की सहायता से वन्य जीवों के तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास फ़ोटो लिए गए हैं। और ये जो नई गणना हुई थी इसमें कि इस नई गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या भी निश्चित की गई थी। तो कितनी संख्या बताई गई थी, तो 2,967 बाघ बताए गए हैं भारत में। तो यही 2018 में बाघों का सर्वे किया गया था भारत में। तो 2018 में जो बाघों का सर्वे हुआ था उसी सर्वे के लिए गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इस सर्वे में कितना एरिया कवर किया गया था, तो 1,21,337 वर्ग किलोमीटर का यह सर्वे था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट ने अभी जो समझौता किया है वो किया है कर्नाटक के साथ। और ये समझौता क्यों हुआ है, तो कर्नाटक राज्य के कला शिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है कर्नाटक राज्य के MSME विभाग तथा खनन विभाग के साथ। अब बात करें यहाँ कर्नाटक की, तो राजधानी है बेंगलुरु में, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, और कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। वहीं बात करेंगे फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और CEO कौन है, तो ये हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। और कुछ समय पहले बात करें तो बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना लॉन्च की थी कर्नाटक राज्य की सरकार ने। और कुछ समय पहले स्किल कनेक्ट पोर्टल भी लॉन्च किया था कर्नाटक की सरकार ने। और उससे पहले बात करें तो 108 फीट की केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण भी कहाँ किया गया है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किया गया है। भाई हम बात करेंगे तो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए माइक्रो मित्र सुविधा की शुरुआत की थी कर्नाटक बैंक ने। और यहाँ पे एक केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि बेंगलुरु हवाई अड्डा कहलाता है। तो बेंगलुरु जो हवाई अड्डा है जिसका नाम केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये हवाई अड्डा एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट भी बना है। इसके साथ साथ स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला भी ये देश का पहला एयरपोर्ट बना है। और उसके साथ
साथ साथ ही जो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी जीता है। वही बात करेंगे तो दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका भी निर्माण कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर किया जाएगा। और बात करें तो अभी मेक संदेश नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था किसने, तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को अपाचे तथा चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर भेजे हैं। तो ये किस देश की एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, जिसने कि भारतीय वायुसेना के लिए मतलब कि इंडियन एयरफोर्स के लिए अपाचे तथा चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर भेजे हैं। तो ये अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है। बात करें तो सितंबर 2015 में भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब कि भारत के रक्षा मंत्रालय तथा ये जो कंपनी है बोइंग, इसके साथ एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत जो बोइंग कंपनी ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और इसके साथ साथ 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भारत के लिए देने थे। तो इस कंपनी ने ये हेलीकॉप्टर पहले दिए थे लेकिन 5 बचे थे, तो ये 5 अब जो पूरे हो गए हैं तो 5 अपाचे और 5 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर भारत के लिए भेज दिए हैं। तो अब ये जो समझौता हुआ था वो पूरा भी हो चुका है और इनकी तैनाती भी कर दी गई है भारत के कहाँ पे, तो लद्दाख के क्षेत्र में। बात करते हैं अमेरिका की। तो राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। मुद्दा है डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और बोइंग कंपनी की बात करेंगे तो ये अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। मुख्यालय शिकागो अमेरिका में और एमडी तथा सीईओ हैं डेविड एल कैलन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीजे मतलब कि होता है इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब कि भारतीय तटरक्षक बल। तो हाल ही में आईसीजे ने किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो भारतीय तटरक्षक बलों ने ये इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के साथ समझौता किया है। और ये समझौता क्यों हुआ है, तो समुद्री संबंधों को बढ़ाने के लिए तथा मजबूत बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। बात करते हैं पहले इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इसकी राजधानी शिफ्ट होगी, कहाँ पे शिफ्ट होगी, तो ये पूर्वी कालीमंतन में शिफ्ट होगी। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के जोको विडोडो। वहीं बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल की मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेसिडेंट हैं स्वामी नटराजन। और कुछ समय पहले ही मतलब इसी वर्ष में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी भी नियुक्त हुई हैं। इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था नुपुर कुलश्रेष्ठ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये 11 जुलाई के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बात करेंगे इस वर्ष जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या रही है। तो थीम तो काफ़ी बड़ी है, हो सके तो याद भी कर लेना। तो इसकी थीम रही है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ ए वुमन एंड गर्ल। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है किसके द्वारा, तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो 75% नौकरियां होंगी तो वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं तो उनके लिए देने की घोषणा की है। तो ये किसने घोषणा की है, तो ये हरियाणा राज्य की सरकार ने घोषणा की है। और इसमें ये कहा गया है कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं तो उनमें 75% नौकरियां वहाँ के लोकल लोगों के लिए दी जाएंगी। और ये नौकरी और इसमें इसके लिए एक अध्यादेश को भी मंजूरी मिली है और इसमें एक बॉन्ड भी है कि 50,000 प्रति माह से कम सैलरी वाले नौकरियों के लिए ही ये रूल लागू है। अगर 50,000 से ऊपर वाली जो भी नौकरियां हैं तो उनमें किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है हरियाणा राज्य की सरकार ने। बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा की जो सरकार है उसने छात्रों के लिए जियो टीवी के साथ समझौता किया था और इस समझौते के तहत क्या था, तो
तो जो एडूसेट है, तो एडूसेट के 4 चैनलों को जियो टीवी पर मुफ्त में दिखाया जाएगा। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही जो हरियाणा की जो रानी रामपाल हैं, ये कौन है, तो ये कप्तान है महिला हॉकी टीम की। तो इनके लिए हॉकी इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए भी नामांकित किया गया है। वहीं जो झज्जर कहाँ पड़ता है, जो झज्जर हरियाणा का एक ज़िला है और झज्जर से बिलोंग करती हैं। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है किरणजीत कौर, जो कि लंबी दूरी की धाविका हैं। इन पर बाडा द्वारा भी 4 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है। और कुछ समय पहले ही जो कोविड-19 के चलते हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। किसने, तो ये हरियाणा राज्य ने ही लॉन्च किया है। और संपर्क बैठक मोबाइल ऐप भी ये हरियाणा राज्य के ही द्वारा लॉन्च किया गया था। कुछ अन्य पॉइंटों की बात करें तो सरकारी फाइलों को, मतलब कि जो पेंडिंग काम होता है, मतलब कि सरकारी ऑफिस का जो भी पेंडिंग काम होता है, तो उनको शीघ्रता से निपटाने के लिए रन थ्रू फाइल प्रणाली भी लॉन्च की थी। किसने, तो हरियाणा राज्य की सरकार ने। और हरियाणा में ही 10 रुपये में भरपेट भोजन देने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन भी लॉन्च की गई थी। ये जनवरी की बात है। और भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर अस्पताल है वो भी झज्जर हरियाणा में ही खोला गया है। भाई अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले जो हरियाणा राज्य की सरकार ने घोषणा की थी, और इसने क्या घोषणा की थी हरियाणा राज्य की सरकार ने, तो कोविड-19 के चलते जो हरियाणा राज्य की सरकार ने रिपोर्टिंग करने वाले जो भी पत्रकार हैं उनको 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी देने की घोषणा की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा के जीवन पर आधारित पुस्तक एक लिखी गई है जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। तो ये हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एक पुस्तक लिखी गई है, और ये दलाई लामा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। और इसके लिए किसने लिखा है, तो इसके लिए लिखा है तेंजिंग गेये तेथोंग ने। तो तेंजिंग गेये तेथोंग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और ये दलाई लामा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। वहाँ पर आपके लिए एक बात और बता दूँ, जो दलाई लामा है, ये दलाई लामा कोई भी स्पेशल व्यक्ति का नाम नहीं होता है। ये दलाई लामा एक पोस्ट होती है, जो कि दलाई लामा तिब्बत के एक बौद्ध स्कूल है जिसका नाम है जीलन। तो जीलन स्कूल की ये पोस्ट होती है, अर्थात इस स्कूल में जो भी मेन मॉन्क होते हैं उन्हीं के लिए दलाई लामा बोला जाता है। और वर्तमान में जो 14वें दलाई लामा हैं, 14वें जो दलाई लामा है उनका रियल नेम क्या है, तो उनका रियल नेम है तेंजिन गैप्सो नाम है, जो कि अभी दलाई लामा हैं। तो ये 14वें दलाई लामा है जिनका नाम है तेंजिन गैप्सो। तो दलाई लामा हालांकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टल है जिसका नाम है असीम। इसके लिए लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने व्यक्तियों को उनकी स्किल के अनुसार रोजगार प्रदान करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है असीम। तो इसी पोर्टल को लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। बात करें अगर यहाँ पे असीम पोर्टल की, तो असीम की फुल फॉर्म होती है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। भाई अगर बात करें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो महेंद्र नाथ पांडे अभी वर्तमान समय में इस मंत्रालय के मंत्री हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगम बोम। तो ज्ञानेंद्रो निगम बोम के लिए अब मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, जिन्होंने कि कुछ समय पहले ही मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये ज्ञानेंद्रो निगम बाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर हॉकी इंडिया की, तो स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और हॉकी इंडिया के ही द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रानी रामपाल का नाम भी नामित किया गया है। और अगर बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। एक नियुक्ति और है, इनका नाम है जी नरेंद्र कुमार। ये कौन बने हैं, तो ये दिल्ली राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दिल्ली राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, इनका नाम है जी नरेंद्र कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली
राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। तो ये भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत है, इसकी अभी शुरुआत की गई है और ये भारत की पहली ई लोक अदालत है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ज़िले में इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था इस ई लोक अदालत का, वो उद्घाटन किया था छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन। तो इन्हीं के द्वारा इस ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है। बात करें इस ई लोक अदालत की, तो ये जो लोक अदालत है तो इस लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संचालित की जाएगी और इस अदालत में जो पक्षकार हैं और जो भी वकील हैं तो उनके लिए न्यायालय में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई कर सकते हैं। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी है रायपुर में, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस तो यही है PR रामचंद्रन मेनन, जिनके द्वारा इस ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके। बात करते हैं राजस्थान संबंधित कुछ पॉइंटों की, तो आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की घोषणा भी किसने की है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने ही की है। वहीं बात करें तो 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है कहाँ पे, ये तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही। और छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान की भी शुरुआत की है। वहीं बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था अजीत जोगी। इनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है। और छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की जो खेती है उसके लिए कृषि का दर्जा भी दिया है। और उससे पहले अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी, जो कि लोकपाल के पूर्व सदस्य भी रहे थे, इनका भी निधन हो चुका है। और उससे पहले अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के एक सेनानी और थे, इनका नाम था RV भुरकुटे, जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, इनका भी निधन हो गया है। तो ये छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते थे। तो 3 निधन है। एक अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पहले कौन थे, तो पहले CM थे। दूसरे हैं अजय कुमार त्रिपाठी, ये कौन थे, जो छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे और इसी के साथ साथ ये लोकपाल के पूर्व सदस्य भी रहे थे। और एक हैं RV भुरकुटे, ये कौन थे, तो ये छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कि भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। वहीं CG हार्ट पोर्टल लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। पढ़ाई तुहार द्वार, मतलब कि पढ़ाई आपके द्वार तक नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था किसने, जो छत्तीसगढ़ राज्य ने ही लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया गया था। और केंद्रीय आंचलिक परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो राजधानी रायपुर में किया गया था। जनवरी का क्वेश्चन है ये। और छत्तीसगढ़ में का 28वां जिला भी बना है, क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है गोरेला पेड्रा मारवाही और ये बिलासपुर से काट के बनाया गया है। और युवाओं को नौकरी खोजने में मदद के लिए जनवरी में एक ऐप लॉन्च किया था यहाँ की सरकार ने, जिसका नाम था संगी ऐप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के PM मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव फिर से किसने जीता है, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था ली सिंग लुंग, जो कि पीपुल्स एक्शन पार्टी किस पार्टी से हैं। तो इनके द्वारा अब फिर से ये सिंगापुर के PM का चुनाव जीत लिया गया है। और ली सिंग लुंग सिंगापुर के 2004 से सिंगापुर के PM बने हुए हैं, अब दोबारा से फिर ये भी PM बन जाएंगे। बात करें सिंगापुर की, तो राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपतियाँ हलीमा याकूब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम संगठन के अनुमान के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होगी। तो अभी विश्व मौसम संगठन ने एक अनुमान जारी किया है और इस अनुमान में ये कहा गया है कि जो अगले 5 वर्ष होंगे उसमें वैश्विक तापमान मतलब कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। बात करें अगर विश्व मौसम संगठन की, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 1950 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट हैं गेरहार्ड एड्रियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कॉम्पैक्ट XL नामक कोविड-19 टेस्ट किट लॉन्च की है। तो ये कॉम्पैक्ट XL नामक एक कोविड टेस्ट किट लॉन्च की गई है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे के द्वारा। तो यहाँ के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा इस किट का विकास किया गया है, जिसका नाम है कॉम्पैक्ट XL और ये कोविड-19 टेस्टिंग किट है। बात करें इस किट की, तो कोविड-19 के व्यापक टेस्टिंग के लिए इस किट का विकास किया गया है और एक साथ 32 टेस्ट कर सकती है ये
किट। बात करें माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसके एमडी कौन है, तो एमडी हैं हसमुख रावल और ये पुणे की एक संस्था है। वहीं बात करें तो ये भी चर्चा में रही थी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, क्यों चर्चा में रही थी, तो इसके द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कोविड-19 जांच करने के लिए डायग्नोस्टिक किट एक विकसित की गई थी और जिसका क्या नाम था, उसका नाम था माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव पीसीआर किट। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड-19 जांच के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट जिसका नाम था माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव पीसीआर किट बनाने वाली ये पहली कंपनी भी बनी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा। तो मिजोरम राज्य अपने राज्य के जो भी नागरिक होंगे तो उनके लिए कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मिजोरम राज्य की सरकार ने। बात करेंगे मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। भाई बात करेंगे तो मिजोरम ने खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की भी मंजूरी दी है और कोविड-19 ऐप भी लॉन्च किया था मिजोरम राज्य की सरकार ने। वहीं बात करेंगे तो मिजोरम की लाल रेमी श्यामी हैं, एक है मिजोरम की लाल रेमी श्यामी, तो इनके लिए ये हॉकी से संबंधित हैं लाल रेमी श्यामी। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इनके लिए लाल रेमी श्यामी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 महिला खिलाड़ी चुना है। वहीं बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप जिसका नाम था डॉक्टर टी एबो ट्रॉफी 2020, उसकी विजेता टीम रही थी मिजोरम। ये जनवरी का क्वेश्चन है और मिजोरम में चापचार कुट महोत्सव भी मनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की है, तो अपने राज्य के जो भी प्रवासी मजदूर हैं तो उन लोगों के लिए रोजगार संबंधी जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन सुविधा की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव भी अभी कुछ समय पहले नियुक्त हुए थे, इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था मनोज द्विवेदी। वहीं बात करेंगे तो देविका ब्रिज जो कि उधमपुर जिले में है तथा पुनेजा ब्रिज जो कि डांडा जिले में है, इसका भी उद्घाटन किया है किसने, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और ये दोनों पुल कहाँ पड़ते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में ही पढ़ते हैं। वहीं अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है और इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं, इनका क्या नाम है, तो जावेद इकबाल बानी इनका नाम है। मेरा वतन नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर की सरकार ने और कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मेला को अभी स्थगित किया गया है। और जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है ब्रजराज शर्मा, इनका नाम ब्रजराज शर्मा है। और जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD भी बनाए गए थे, इनका क्या नाम था, जो इनका नाम था जुबैर इकबाल। वहीं बात करें और जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसकी मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है गीता मित्तल। और जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने थे, इनका क्या नाम था, उनका नाम था हृदेश कुमार। और जम्मू कश्मीर के ही 3 पत्रकार हैं जिनका नाम है दार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद। तो इन तीनों पत्रकारों को लिए फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलिसकर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है और ये तीनों लोग एसोसिएट प्रेस के पत्रकार हैं। बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर होगी, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया था, इसका आंसर था पश्चिम बंगाल। दूसरा क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं, तो ये बने हैं ड्वेन रॉक जॉनसन, जिनके लिए द रॉक के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने काइली जेनर के लिए पीछे छोड़ा। तीसरा क्वेश्चन था दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा तथा रूबेला मुक्त होने वाले पहले देश कौन बने, इनका नाम है मालदीव तथा श्रीलंका। चौथा क्वेश्चन था दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है, तो ये वियतनाम में। पांचवा क्वेश्चन था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि झारखंड में स्थित है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। और छठा क्वेश्चन पूछा था ड्राफ्ट एक्सपेक्ट कोटा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है, तो ये कुवैत देश के द्वारा पारित किया गया है। अगर इस बिल के लिए कानूनी रूप से मान्यता मिल जाती है तो तकरीबन कुवैत में रहने वाले जो 8 लाख जो भारतीय हैं उनके लिए कुवैत छोड़ना पड़ेगा। और इस बिल में ये है
कि कुवैत देश में कुवैत की जनसंख्या का 15% से अधिक जो भारतीय हैं वो निवास नहीं कर सकते। और लास्ट क्वेश्चन पूछा था देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य अभी चर्चा में बना हुआ है, क्यों? तो इस अभ्यारण्य के लिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की घोषणा भी की गई है। तो ये कहाँ स्थित है? ये है असम में। और आज से आपके लिए क्वेश्चन है 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन है सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तीसरा क्वेश्चन है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? चौथा क्वेश्चन बताना है बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर राज्य कौन रहा है? RBI ने अभी ये रिपोर्ट जारी की थी। पांचवा बताना है ब्राज़ील के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है, जिसके लिए इसरो लॉन्च करेगा अगस्त में। छठा क्वेश्चन बताना है अभी एक संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका नाम है रानेम एल बेल्ली। तो आपके लिए बता रहे हैं ये किस देश की हैं और ये किस खेल से संबंधित हैं। सातवां क्वेश्चन है किस देश द्वारा डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? आठवां क्वेश्चन बताना है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं और एक निधन हुआ है 9वें क्वेश्चन में, इनका नाम है एमादू गोन कुलीबुली। आपके लिए बताना है ये कौन है। और 10वां क्वेश्चन बताना है इंस्टाग्राम के शॉर्ट वीडियो फीचर का क्या नाम है, जिसके लिए इंस्टाग्राम लॉन्च करेगा। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।